फोटोग्राफी बहुत सारा साथ में देखना झंडा ये करना ये तो इसमें लाइव हो जा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ अपने संस्था के ट्रस्टी महोदय श्री अरुण कुमार तिवारी जी से कि अपने शुभ हस्तों से आज ध्वज वंदन करेंगे और इस पवित्र अवसर पर अपने ट्रस्टी महोदय के शुभ हस्तों से भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रगान के लिए वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय हे। हम सब अपने अपने स्थान पर कुर्सी है बैठ जाएंगे। अब मैं इस शुभ अवसर पर निवेदन करता हूँ डॉक्टर राजनी भूषण जी को एक सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगी और आज के कार्यक्रम को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। जिस पर जन्म लिया है, जिसका पिया है खाई, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा, इतिहास वह देवता हिमालय हमको पुकारता है, वह देवता हिमालय हमको पुकारता है, गुणगारणी निशिदिन गंगा की पुण्य धारा, गुणगारणी निशिदिन गंगा की शुक्र धारा।
से प्रकट हुआ था संवत नया हमारा इतिहास का रहा है आता है याद भुट्टों का वह जमाना आता है याद भुट्टों का वह जमाना सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा इतिहास गा रहा है क्रांतिकारियों ने अंग्रेज को चुनौती दी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज को चुनौती पल पल प्रकट हुआ स्वातंत्र यह हमारा पल पल प्रकट हुआ था स्वातंत्र यह हमारा इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा दुनिया के लोगों सुन लो यह देश है हमारा इतिहास गा रहा है मातृभूमि प्राण से पूज्यता रहे गगन वे हमीर वे सदा भूलते रहे सुमन। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए होगी छोटे से गीत में हम सब ने सुना अपने रोम रोम को रोमांचित करने वाला इतिहास हमारा कितना गौरवशाली रहा है और वर्तमान जो परिस्थिति फिर एक बार उसी इतिहास के कारण आज जो आ गई है हमारे देश के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के ऊपर जो चोट करने का जो प्रयास किया जा रहा है भारत कभी झुकेगा नहीं कभी रुकेगा नहीं कभी टूटेगा नहीं। इन्हीं भाव के साथ मैं निवेदन करता हूँ स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय मंचों पर काम करने वाले अखिल भारतीय दायित्व का निर्वाह करने वाले अपने तुलसीपुर प्रबंध कार्यकारिणी समिति के आदरणीय रमेश शर्मा जी से अपने संक्षिप्त उद्बोधन से स्वदेशी का भाव हो सकता है आज के इस अवसर पर हमारे स्वतंत्रता दिवस के तुलसी रोड के निवासी आदरणीय राजू तिवारी जी तुलसी रोड के अधिकारीगण कार्यकारी सदस्य साहित्य समिति के सदस्य विटामिन डी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन डी। स्वतंत्रता दिवस मना 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस समय हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए जो नीति बनानी चाहिए उस नीति में कमी नहीं। इसका ये परिणाम है आज वर्तमान समय में भी हमारा पड़ोसी चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हो, लेकिन आज
उस समय हिंदुस्तान में 118 विदेशी कंपनियां थीं। हमारे राजनेताओं ने अंग्रेज सरकार से कहा कि हिंदुस्तान के लोग विदेशी कंपनियों से नाराज हैं, इसीलिए इस आजादी से पहले आप सभी विदेशी कंपनियों को आप वापस बुला लीजिए। तो अंग्रेज ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ एक कंपनी को विदेशी मानते हैं और वो ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी कंपनी को तो हिंदुस्तान को लोग हिंदुस्तान की कंपनी मानते हैं। फिर आपको उसके पीछे पड़े हुए और फिर हमारे राजनेताओं ने समझौता किया। उस समय आजादी से पहले 118 कंपनी और फिर हमने जो अपने विकास का जो योजना बनाई, उस योजना के आधार पर हिंदुस्तान में दुनिया की हजारों कंपनियां आकर के व्यापार करने लगी। अभी पिछले दिनों 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद भारत ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया, आप जरा सोचिए कि अगर आज से कुछ वर्ष पहले सरकार अगर आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर प्रयास नहीं करती तो उस सिंदूर ऑपरेशन में जिस प्रकार से भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत युद्ध के मैदान में किसी से कमजोर नहीं है। और अब तो दुनिया के अलग अलग देशों के एक्सपर्ट का बयान आने लगा, बोला भारत ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया बोला ने आज तक किसी भी देश में नहीं किया और एक मिसाल कायम किया है। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? ये तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे हिंदुस्तान में अपने देश के लोगों के द्वारा खरीद की गई कंपनियों के उत्पादन से ही हम अपना रोजमर्रा का काम चलाएंगे। और उसका जो सबसे बड़ा घटक है वो देश की आम जनता, देश की जो 140 करोड़ जनता है, ये है। आप हम जब बाजार जाते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो सामान खरीदते समय दुकानदार से ये पूछते हैं कि ये सामान विदेशी है या ये स्वदेशी है। आप कैसे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे? जब तक आपकी कंपनी का सामान नहीं बिकेगा तब तक आपके बच्चों को रोजगार कहाँ मिलेगा? आज हमारे हिंदुस्तान का जो ब्रेन है, जो बेस ब्रेन है, वो कहाँ जा रहा है? वो दुनिया के दूसरे देशों में जा रहा है। आज उसी के आधार पर अमेरिका पूरी दुनिया से लगभग उसका जो टोटल GDP है, उस GDP का लगभग 43% सिर्फ वो अपना जो आविष्कार है, उसका पेटेंट है, उसके रॉयल्टी से उसको मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा विदेश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करता है और उससे फायदा होता है। हमने आज तक उनके लिए वैसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया। तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक आह्वान किया कि आप जब भी जाए बाजार आप स्वदेशी सामान ही खरीदें। आप जब स्वदेशी सामान खरीदेंगे आपके उद्योग बढ़ेंगे और आपका देश आत्मनिर्भर बनेगा। कमजोर की कोई पूजा नहीं करता। इसीलिए मैं आज के दिन आप सबसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप कम से कम एक संकल्प लें कि हमारा किचन, हमारे घर में कोई भी सामान विदेशी नहीं होगा। और वर्तमान समय में इसके लिए बहुत लोग सूची की बात करते हैं। सूची के लिए कोई समस्या नहीं है, सूची के लिए कोई समस्या है नहीं। आप सूची भी चाहेंगे सूची भी मिल जाएगा, लेकिन आप पहले मन तो बनाइए। पिछले बार भी इस जगह से हमने इस बात को दोहराया था, लेकिन दुख है कि इस एक साल में एक भी सदस्य ने कोई हमें सूची नहीं मांगा। सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध है, सूची ऑफलाइन भी उपलब्ध है। तो मेरा यही आग्रह होगा आज के दिन कि आप स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। देश के लिए जिए, ये स्वदेश के लिए
ये धर्म करने के विश्वास हो कर्म भूमि के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में स्वदेशी के भाव हमने का प्रयत्न किया है। और जहाँ तक सूची की बात है, सूची व्हाट्सएप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक में हम सब कई बार चला रहे हैं, फिजिकल प्रिंट अगर मिल जाए तो भी अच्छा है, जितना हम सूची को उपयोग करेंगे। और धीरे धीरे स्वदेशी के आग्रह को हम सब भारतवासी स्वीकार भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं निवेदन करता हूँ हम सबके अंदर इस परिषद में बैठे हुए जो भी हैं, सबके अंदर देश के प्रति कुछ न कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। मैं जानता हूँ यहाँ बैठा हर लेखक, जागरूक, कवि, समाज सेवी, विदुषियाँ यहाँ सब बैठी है। समय का अभाव है, पूरे देश में ये वातावरण है हर्षोल्लास का, तो उसी परंपरा को प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए अपने तुलसी भवन के अपने उपाध्यक्ष श्री रामचंद्र प्रसाद जी से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, संक्षिप्त अपनी उद्बोधन से आज के इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। श्री रामचंद्र प्रसाद जी। परम पवित्र देवघर उपस्थित मातृशक्ति बंधु, पंडित जी ने बड़ा जो कहना चाह रहे थे, पंडित जी ने बड़ा डिटेल बताया है। एक के हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी निगेटिविटी, नकारात्मक विषय अपने मन में मत आने। सभी पुराने लोग याद करिए, जब अटल जी ने परमाणु विस्फोट करके माइक पे खड़ा होकर अनाउंस किया था भारत अब परमाणु संपन्न राष्ट्र है, उस समय भी पश्चिमी मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा था और भारत पर कई प्रकार का प्रतिबंध अमेरिका सहित कई देशों ने लगाया था। और मात्र 2-3 साल के अंदर जब सबको लगा कि इसका कोई प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ा है, तो उन लोगों ने बिना कुछ कहे चुपचाप चलाकी से सभी प्रतिबंध को हटा दिया। आज भी भारत के ऊपर कोई 50%, कोई 40%, कोई 30% क्या क्या उठपटांग बकवास किया जा रहा है। दुनिया का अपने को सबसे बड़ा नेता साबित कर रहा है, भारत को बर्बाद होने कैसे किया जाए इस प्रकार का प्लानिंग कर रहा है। भारत का लोग आज के दिन में पूर्ण रूप से जागरूक है। ये 50% नहीं 200% भी यदि टैरिफ लगेगा तो भी जिस प्रकार से बंदे शंकर जी ने कहा एक संगठन है और इतना बड़ा शक्ति है जो आज के दिन में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्वदेशी इस भाव को जगाने के लिए लगा हुआ है, पूरा का पूरा उसके ऊपर काम करने के लिए लगा हुआ है। प्रधानमंत्री सहित देश का बहुत बड़ा ताकत जो है उसके पीछे लगा हुआ है। इसलिए किसी प्रकार का टैरिफ, किसी प्रकार का समस्या जो है वह भारत को नहीं बढ़ा सकता और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, यह कहने में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, अभी क्या संकल्प मिल रहा है, पहले हम संकल्प देते थे भाई धारा 370 हटाओ, एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर झंडा नहीं फहरता। आज जाकर के देखिए जम्मू कश्मीर में चप्पे पर जितना बढ़िया तिरंगा का न्यूज निकला होगा हिंदुस्तान में सारे कहीं निकला होगा। 370 हट गया। हमारा जो मान बिंदु है जिसको हम मान के चलते हैं, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श कृष्ण है, हमारे आदर्श शंकर है, हमारे आदर्श मैया दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, इससे संबंधित जितना स्थान है सभी का जीर्णोद्धार हो रहा है। अर्थात पूरा का पूरा जो हमारा 1000, 2000, 5000 वर्ष पुराना परंपरा है, सभी के प्रति हजारों करोड़ों लोग जागरूक हो गए हैं। अब आज के दिन जब आपको ध्यान होगा पूरे हिंदुस्तान में अखंड भारत दिवस मनाएंगे। अखंड भारत दिवस जमशेदपुर जैसी जगह में कम से कम 100 स्थान पर, कहीं 10 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं 40 लोग रहेंगे, 100 स्थान पर बनाया कि 14 तारीख तक यह जो तिरंगा है वह लाहौर में भी फहरता था, ढाका में भी फहरता था, चटगांव में भी फहरता था, कराची में भी फहरता था। आगे से पुनः यह झंडा किसी न किसी रूप में पूरा जो भारत एक था वहां फहरना चाहिए। इस प्रकार का लोगों ने अपने अंदर भाव जागरूकता शुरुआत किया है। तो अब वह दिन दूर नहीं, कोई भी कारण से हम लोग किसी न किसी कारण से आपस में हम बढ़ते रहे, छुआछूत के कारण, जातिवाद के कारण अभी भी कल्पना करिएगा बड़े बड़े पार्टी के लोग क्या है, पार्टी में तो पार्टी को भ्रम के अधिकारी है, जब चुनाव आता है तो धीरे से बोलेंगे वो तो मेरे चाचा जी के भतीजा लगते हैं ना, इसलिए उनको वोट देना पड़ेगा। ये जनता से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या पहले जो दब जाता था, जो भारत को तोड़ने की बात करता है, संविधान को खत्म करने की बात करता है, क्या सिस्टम को नष्ट करने की बात करता
आए हुए थे गढ़ा से, कारगिल के बिंदु में हवलदार साहब आए हुए थे, उनका दोनों हाथ कटा हुआ था, वो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ बैठने का मौका लगा, कहते मेरा हाथ ही कटाना, लेकिन यहाँ से अभी भी अगर मौका लगेगा वोटर को बुलाने के लिए तो कम से कम बैठने के दायित्व में कर ही सकता हूँ, क्या बुलाई सकता है रिटायर आदमी तो है ही, उनके पीछे 10-20-50 करोड़ नौजवान खड़ा हो गया है। अब बंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, 1 लाख केवल बंगलोर में स्टार्टअप खड़ा हो गया है। क्या क्या काम कर रहा है वह दिन लोग नहीं। अब हम संकल्प लेंगे वही झंडा जो है पहले कश्मीर तक जो उठता था वहाँ पहुँच गया, आगे लाहौर में भी फैलेगा, आगे ढाका में भी फैलेगा। इतना बड़ा संकल्प लेंगे, लगता है हम 10-20 लोग बैठे हुए इस प्रकार से नहीं होता। 10-20 लोग जरूर उनकी बात उन से ही बात करेगा और उनका संकल्प लेके चलेंगे। आज का जो नेतृत्व है देश के अंदर वह इसके नेतृत्व है, वह लंबा सोचने वाला है। सब 50 साल नहीं, उसने 1000 वर्ष का टारगेट दिया, आगे 500 वर्ष तक भारत इस प्रकार से राज करेगा। ये कहने में आपत्ति नहीं, हमारे कमी की कारण क्यों हम सब कुछ अच्छी खाते तो चलता है, चलेगा। आज जैसा चल रहा है नहीं चलेगा, हमको जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी करना पड़ेगा। जैसा चलता है चलने में चलेगा। ऐसे ही भाव के कारण हम कितना बढ़ गए, जावा अलग हो गया, शिवाला अलग हो गया, बाल अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, लंका अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, रशिया अलग हो गया,